नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश में भाजपा ये आखिर इतनी परेशान क्यों दिख रही है और भाजपा समाज के साथ अन्याय कर रही है, न्याय कर रही है। आप सभी को याद होगा, मध्य प्रदेश में साहू समाज, तेली समाज के लोगों ने माँ कर्मा देवी का रथ यात्रा निकाला था। माँ कर्मा देवी के नाम पर कलश यात्रा निकाला था और 2 अप्रैल को विशाल जमुनी मार्केट भोपाल में उन्होंने विशाल रैली आयोजित किया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को आमंत्रित किए थे। शिवराज सिंह चौहान जब आए थे तो उन्होंने कहा था मैं तेल घानी बोर्ड का अध्यक्ष बनाऊंगा, जो उन्होंने बनाया। उन्होंने लेकिन साथ में ये कहा था कि हम भरपूर मात्रा में एमएलए का टिकट देंगे। मैं बार बार कहता हूं अपने समाज के लोगों से कि तेल घानी बोर्ड एक झुंझुना है। वो झुंझुना आपको पकड़ा के संवैधानिक प्रक्रियाओं से आपको बाहर करने का मात्र एक हिस्सा है। अभी तक 70 सीटों से अधिक की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। 230 में 70 सीटें घोषित कर दी है, 70 सीटों पे कैंडिडेट प्रत्याशी की घोषित हो गए हैं, लेकिन उसमें से मात्र एक टिकट सिर्फ मिला है छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को। विवेक बंटी साहू पूर्व में भी चुनाव लड़ चुके हैं। छिंदवाड़ा कमलनाथ का गढ़ है, लगातार वहां से कमलनाथ सांसद रहे हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड लहर थी, मोदी जी की प्रचंड लहर थी, तो भी छिंदवाड़ा में कमलनाथ चुनाव नहीं हारे। आप इसी समझ सकते हैं कि छिंदवाड़ा में कमलनाथ की क्या इमेज है और क्या उनकी अहमियत है। एक प्रकार से हारी हुई सीट पर साहू समाज के बलि का बकरा बनाने के लिए, साहू समाज की बलि देने के लिए विवेक बंटी साहू को वहां से चुनाव लड़ा दिया गया। बता दिया जाएगा एक गिनती के रूप में कि आपके समाज के एक व्यक्ति को चुनाव लड़ाया है, लेकिन वास्तव में वो चुनाव जीता नहीं जा सकता, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और लगातार सांसद ने छिंदवाड़ा से बहुत कार्य किया है, तो वहाँ पे साहू समाज के व्यक्ति को लड़ा के खाली बलि का बकरा बनाया गया। अगर दूसरी तरफ हम बात करें तो साहू समाज के एक भी व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, एक भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ये बात अलग है कि हमारे समाज के नेता भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाके, भारतीय जनता पार्टी के द्वितीय और तृतीय श्रेणी के नेताओं के साथ जाके, यहाँ तक कि शिवराज सिंह चौहान के साथ जाकर फोटो लेते हैं, सेल्फी लेते हैं और व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपलोड करके अपना थोड़ा भौकाल बनाते हैं, लेकिन वो मैटर अलग है। लेकिन टिकट उनको नहीं मिलता, वो विधायक नहीं बन पाते। पहले भी शून्य था, अभी भी शून्य के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जो दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन उन्हें दे नहीं रही है भाजपा। दे किसको रही है? जो पार्टी के सवर्ण वर्ग के नेता टिकट नहीं चाह रहे हैं, उनको पार्टी जबरदस्ती टिकट दे रही है। इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय वैश्य समाज के बड़े नेता हैं, तेली नहीं है, वैश्य समाज के बड़े नेता हैं। ये लगातार ये टिकट नहीं चाहते थे कि इंदौर फर्स्ट से मुझे टिकट मिले, क्योंकि इंदौर फर्स्ट कांग्रेस की सीट है, वर्तमान में भी कांग्रेस का वहां से विधायक है। कैलाश विजयवर्गीय साहब पार्टी के महासचिव हैं, कई बार विधायक और मंत्री रहे, लेकिन फिलहाल में 10 साल से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। वो नहीं चाहते थे कि अभी इस उम्र में मैं बड़ा नेता बन चुका हूँ। खुद उन्होंने मीडिया के सामने कहा कि मैं बड़ा नेता बन चुका हूँ, अब जनता के सामने हाथ जोड़ने की मेरी इच्छा नहीं है। मतलब चुनाव लड़ने का मतलब ये लोग समझते हैं कि हाथ जोड़ना, हाथ नहीं जोड़ सकते जनता के सामने। माइक पे खाली बोलेंगे कि जनता जनार्दन है, जनता परमात्मा का रूप है, लेकिन हाथ जोड़ने में बेइज्जती हो रही है, काम का हिसाब देने में बेइज्जती हो रही है। क्या काम किया उसकी बात नहीं करेंगे। ये नाखुश हैं, टिकट मिलने के बाद नाखुश हैं, नहीं चाहते टिकट मुझे दिया जाए और मैं इंदौर फर्स्ट से लड़ूं। ये तो अपने बेटे आकाश विजयवर्गीय के लिए टिकट मांग रहे थे, जहां से वो विधायक थे, लेकिन उनका टिकट काट के इनको थमा दिया गया। तो जो नहीं लड़ना चाहता उनको जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी टिकट थमा रही है। बस कैलाश विजयवर्गीय की एग्जाम्पल नहीं है। हालांकि इन्होंने मीडिया के सामने कह दिया कि मैं खुश नहीं हूँ, नाराज हूँ, मैं नहीं चाहता चुनाव लड़ना, इस उम्र में नहीं चाहता, मैं बड़ा नेता बन चुका हूँ, पार्टी का महासचिव हूँ, 10 साल से मैंने हाथ पैर नहीं गिड़गिड़ाए किसी जनता के सामने, मैं क्यों जाऊँ। और वैसे भी वहाँ पे कांग्रेस का सिटिंग एमएलए है, चुनाव हार जाऊंगा तो बड़ा नेता से छोटा नेता बन जाऊंगा, मैं नहीं चाहते हो। इसी तरह से नरेंद्र सिंह तोमर साहब की बात करें, नरेंद्र सिंह तोमर वर्तमान में मोदी जी सरकार में कृषि मंत्री हैं और कृषि मंत्री के साथ साथ इनको डिमनी सीट से टिकट दिया गया। और डिमनी सीट से जानते हैं 3 बार से लगातार कांग्रेस का कैंडिडेट वहां से चुनाव जीत रहा है, कांग्रेस का मजबूत गढ़ है।
उस सीट से इनको लड़ा दिया गया। कहा भैया मौत के कुआं है उसमें जाके कूदो। अब भाजपा ये सोच रही है कि जितने कांग्रेस के गढ़ वाले सीट हैं वहां पे बड़े बड़े नेताओं को उभारा जाए, लेकिन बड़े नेता अपनी वास्तविक हकीकत को जानते हैं, वास्तविक परिदृश्य को जानते हैं, और इस बार मध्य प्रदेश में जो जनसैलाब है, जो परिवर्तन की लहर है, उसको भी समझ रहे हैं। तो ये भी साहब बहुत नाखुश हैं। ये भी अपने बेटे के लिए टिकट मांगना चाह रहे थे, लेकिन इनके गले में हड्डी वो घंटी बांध दी गई। इसी तरह से अगर बात करें तो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, जो वो भी केंद्रीय मंत्री हैं, 6 बार के सांसद रहे हैं, उनको भी एमएलए का टिकट पकड़ा दिया गया। जिंदगी में पहली बार एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, कभी एमएलए का चुनाव लड़ा नहीं है, सांसदी का लड़ा है, एमएलए नहीं लड़े हैं कभी, पहली बार थमा दिया गया। अब प्रहलाद सिंह पटेल भी अकेले थोड़े हैं, इनके अलावा 4 बार के सांसद राकेश सिंह, इनको भी टिकट पकड़ा दिया गया। इनके अलावा फग्गन सिंह कुलस्ते, आप नाम जानते होंगे, केंद्रीय मंत्री हैं, 33 साल से वो विधायकी का चुनाव नहीं लड़े हैं, 33 सालों से, उनको विधायकी का टिकट पकड़ा दिया। ये सब बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश के एमएलए के चुनाव में, विधायकी के चुनाव में डाल दिया गया। जाओ अपनी सीट लड़ो, लड़ के जीत के दिखाओ। सब रो रहे हैं, लेकिन एक दूसरे को देखकर अपने दिल को तसल्ली कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय सोच रहे हैं चलो मैं ही बैली का बकरा नहीं बनूंगा, नरेंद्र सिंह तोमर भी तो हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते भी हैं, प्रहलाद सिंह पटेल भी हैं, बाकी प्रहलाद सिंह पटेल भी दूसरों को देख के खुश हो रहे हैं। यही ऐसे ही चल रहा है। लेकिन जो चाहता है, साहू समाज के लोग, तेली समाज के लोग बहुतायत संख्या में 10 टिकट 12 टिकट की मांग कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से। रैली भी आयोजित किया, लेकिन टिकट नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है ये साहू समाज, तेली समाज के नेता सेल्फी लेके खुश है, इनको टिकट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, और जो नहीं लेना चाहता उनको जबरदस्ती टिकट पकड़ा रहे हैं। यही विडंबना है राजनीति का, और इसी राजनीति की ककहरा को समझने की जरूरत है अपने स्वजातीय बंधुओं को।